मारिया जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इनकी हिंदी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए प्लीज़ ये जैसी दिख रही है उस पर न जाइए। बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। नित्यानंद जी आपका भी स्वागत है, प्रणाम। और शिफाली जी नमस्ते, आप ठीक हैं? मारिया जी सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फॉरेनर हैं, इसलिए आपके पर्सपेक्टिव से इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। और हमको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेशों को सिर्फ टीवी या पर्दे पर जिया है, वो वहाँ कभी गए नहीं हैं, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिर्फ देखा है, उसे महसूस नहीं किया है। सो एज अ फॉरेनर, हाउ हैव यू एक्सपीरियंस्ड इंडियाज पिलग्रिमेजेस? Do you feel that the spiritual energy and traditions here are different from those in West? हिंदी में मैं इस सवाल का अनुवाद अगर करूं तो एक विदेशी के रूप में आपने भारत के तीर्थ स्थानों को विजिट जरूर किया होगा, वहां को कैसे अनुभव किया? क्या आपको ऐसा लगता है यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा और परंपरा है, पश्चिम में भी ऐसा कुछ है, या जो आपने देखा सुना या एक्सपीरियंस किया? इंडिया और पश्चिम बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जो पिलग्रिमेज प्लेसेस बेसिकली नहीं है। कोई मुझे लगता है फ्रांस में कोई लूर्ड एक पिलग्रिमेज प्लेस है, लेकिन मैं सिर्फ एक अंकल में चले गया, लेकिन मैं कोई नहीं जानती हूँ कि पिलग्रिमेज प्लेसेस चाहता है। फिर मैं एक एग्जाम्पल बोलते हैं प्लीज। मैं खनवा मेला से एक फ़ोटो एक क्रिश्चियन वुमेन भेज दिया जर्मनी में। Crowds, young people, full, no? And she replied, "Oh, last Sunday we were in church, only 5 people, and one was a priest and one was his assistant." So there's a big difference, because here it is still alive. Spirituality is alive. People still know that Bhagwan do exists. Hona chahiye. And yeah, this is a big difference, and I feel I'm very much frightened that there are attempts to push Indians away from this attitude, from this knowledge, because, like, I asked now 2 German friends, have you heard about the stampede in Kumbh Mela? Yes, everybody has heard. Yet when I asked him, have you heard about attacks on Hindus in Bangladesh? No, they had not heard. So there's an attempt to bring negative things about India very much to the fore and not talk anything positive. And my feeling is, the reason is that they don't want us to have this connection to Atma, to know this truth about who we really are, and that we can discover it. And this is that is so precious in Bharat. That's why I'm here also. I mean, it feels empty in Europe, basically. बिल्कुल। और नित्यानंद जी, अगला सवाल आपसे पूछने से पहले, क्योंकि मारिया जी ने जो कहा उसको अगर संक्षेप में कहूँ तो भारत के लोग उतने आसान नहीं हैं उनको समझाना या उनको मनाना, इसलिए कहते हैं बाकी सब जगह मैसेंजर्स आए, यहाँ भगवान को स्वयं 9 बार आना पड़ा और समझाते गए। और जो हमारा एक डिबेट करने का जो एक कल्चर है कि भगवान बोले तो हम तुरंत मानते नहीं, हम उनसे पलट के सवाल भी पूछते हैं, और सिर्फ एक सवाल नहीं पूछते, उस पर पूरा ग्रंथ आ जाता है। तो अच्छा है हम उतने डिफिकल्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम उतने सरल भी हैं कि आज जब हम जिस पावन धरती पर हम बैठे हैं वहाँ पर ऑलरेडी 15, 20, 25, 30 करोड़ लोग डुबकी लेकर चुपचाप जा चुके हैं, और वहीं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी वो हम सब जानते हैं। सो चलिए, तीर्थ स्थल पर हम हैं। संक्षेप में और सरल भाषा में ये समझते हैं कि तीर्थ आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं? नित्यानंद जी प्लीज इस पे थोड़ा बताएं हमें। भारतीय संस्कृति में कोई भी शब्द कोई दुर्घटना नहीं। एक एक शब्द, कोई भी हमारी संस्कृति में शब्द हो, भगवान शब्द हो, वेद शब्द हो, पुराण शब्द हो, तीर्थ शब्द हो, प्रयाग शब्द हो, सबके पीछे एक बहुत गूढ़ भाव है, सबका एक महत्व है। तो तीर्थ शब्द क्या है? तीर्थ शब्द जो है त्रिधातु से आता है, जिसका अर्थ है तैरना, जो हिंदी में हम कहते हैं तैरना, तरण ताल कहते हैं, जो स्विमिंग पूल होता है। तो
तरति पापम यस्मात् तत्तीर्थम, जिसके द्वारा हम पाप को तर जाते हैं, पाप को पार कर लेते हैं, अपने दुष्कृतों को पार कर लेते हैं, वह तीर्थ है। और तैरने का भाव है, इसलिए अधिकांश तीर्थ, सब नहीं पर अधिकांश तीर्थ जल स्थान ही होते हैं। यह हमारी परंपरा है। पर क्या केवल यही तीर्थ है? तो इसके उत्तर में तीर्थों के भी प्रकार होते हैं। तीर्थों के 3 प्रकार हमारे शास्त्रों में गिनाए गए हैं: स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और मानस तीर्थ। स्थावर अर्थात जो एक स्थान पर है, कहीं चलता फिरता नहीं। तो जैसे तीर्थराज प्रयागराज, प्रयाग वही है, संगम है, ये स्थावर तीर्थ है। काशी स्थावर तीर्थ है, रामेश्वरम है, पुरी है, बद्रीनाथ है, ऋषिकेश हैं, ये हमारे स्थावर तीर्थ हैं। द्वारका आदि स्थावर तीर्थ। दूसरा तीर्थ का प्रकार है जंगम तीर्थ। जंगम, स्थावर का उल्टा है जंगम, जो चलता फिरता है। तो मानस की तो प्रसिद्धि है ही इस क्षेत्र में। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात एक बालकांड में कही है, जो संतों के समाज को उन्होंने जंगम तीर्थ कहा है। जिमी जग जंगम तीर्थ राजू, मृदु मंगलमय संत समाजू, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। जो संत हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जंगम तीर्थ। गुरु चलते हुए तीर्थ हैं, माता और पिता चलते हुए तीर्थ हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में एक ही गुरु के शिष्य को सतीर्थ्य कहा जाता है, जिनका तीर्थ समान है। एक गुरु के 2 शिष्य हों तो वो एक दूसरे के सतीर्थ्य होते हैं। उनके तीर्थ, उनके जंगम तीर्थ, उनके गुरु एक हैं। तो ये हैं जंगम तीर्थ। हमारे आचार्य, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु जो चलते फिरते तीर्थ हैं, संत साधु चलते फिरते तीर्थ हैं। और तीसरा प्रकार है मानस तीर्थ, जो हमारे मन में तीर्थ हैं। जो मन के गुण हैं, जो हमें उदात्तता की ओर ले जाते हैं, जैसे सत्य है, क्षमा है, धृति है, अस्तेय है, ये हमारे मानस तीर्थ। तो यदि हम सत्य में स्नान कर लिया तो वह मानस तीर्थ का स्नान है। गुरु की सेवा कर ली तो वो जंगम तीर्थ का स्नान है। और तीर्थराज प्रयाग में सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, तीर्थराजी काशी है और तीर्थराज प्रयाग है। वाराणसी को तीर्थराजी कहा जाता है। राजी का अर्थ है पंक्ति, तो वाराणसी में पंक्ति से एक एक तीर्थ है, इसलिए तीर्थराजी है। और प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए तीर्थराज है। तो ये हमारा स्थावर तीर्थ। और यहाँ पर हम बैठे हैं तो स्थावर तीर्थ पर जंगम तीर्थ साधु सन्यासी आ रहे हैं, और यहाँ हम जिस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं, जो सत्संग हो रहा है, उससे हमारे मन में जो उदात्त भाव उठ रहे हैं, वे हमें मानस तीर्थ का अवगाहन करा रहे हैं। तो यहाँ पुण्य भूमि प्रयागराज पर स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और मानस तीर्थ का त्रिवेणी संगम। वाह, अमेजिंग। मैं 2 क्विक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूँ। एक तो ये, आपने कहा कि आप जब स्नान करते हैं तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं, वो पक्का है? पाप हट जाता है पूरा? अवश्य। ये बहुत सारे यंगस्टर्स जानना चाहते हैं। आज ये डुबकी ले लेंगे तो 0 हो जाएगा इनका पाप? देखिए, श्रद्धा से स्नान किया हो तो पाप धुलते ही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रायश्चित्त करने पर पाप से व्यक्ति उबर जाता है। भले ही उस कर्म का फल मिले, पर वह पाप नष्ट होता है प्रायश्चित्त से। तो यदि स्नान श्रद्धा से किया जाए, जो श्रद्धा मन में आ गई और उसको हमने मानस तीर्थ, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ, तीनों का संगम हमारे मन में आ गया, तो पाप से तरता ही। और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर तीनों में से एक ही तीर्थ होता है और कोई आ नहीं पाता है और सिर्फ जंगम तीर्थ है, सिर्फ गुरु को ही वो कर लिया, तो काफी है या आना पड़ेगा? यदि नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो जंगम तीर्थ अथवा मानस तीर्थ काफी है। परफेक्ट, थैंक यू। उस सब का फल अलग अलग है, पर प्रयाग में जो स्थावर तीर्थ है, इसकी महिमा यह है जो कही गई है, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट सुभाव। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, अकथ्य है, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, इसका महत्व, इसकी गुरुता कहीं नहीं जा सकती।
यह अलौकिक है और इसमें सद्य फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है, यह इसका प्रकट प्रभाव है। तो यह स्थावर तीर्थराज की विशेषता है। जंगम तीर्थ का भी महत्व है, मानस तीर्थ का भी महत्व है, परंतु तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। थैंक यू वेरी मच। आसान शब्दों में आपने कहा कि आना है भाई, मिस नहीं करना है इसको, अभी भी कुछ दिन बाकी है। शिफाली जी, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम सब यहाँ पर आप भी उसमें एक आपकी एक बहुत अहम भूमिका है, उसके लिए थैंक यू। भारत में 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों जैसी यात्राएं देश को आध्यात्मिक धागे में पिरोती हैं। सवाल ये है कि ये भारत की एकता और अखंडता को कैसे प्रभावित करता है, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, मैं भारत में बहुत प्रवास करती हूँ मेरे काम के लिए। तो 10 जनवरी से मैं एक्चुअली भारत के बाहर हूँ और 10 जनवरी तक आज तक ये मेरा 6th इंडियन स्टेट है, यूपी, और प्रॉबली 12वां या 13वां गांव या शहर है। हर एक जगह पे, राजस्थान से लेके फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और अभी यूपी, हर एक जगह का भूगोल अलग है, हर एक जगह की वेजिटेशन अलग है, हर एक जगह का पहनावा अलग है, हर एक जगह का खाना अलग है। लेकिन फिर भी ये जो देश है, जब मैं जाती हूँ कहीं भी तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि ये मेरा देश है। हर जगह पे कल्चरली वी आर वन, सिविलाइजेशनली वी आर वन। और ये जो एहसास है वो आज का एहसास नहीं है। जिसको हम भारतवर्ष बोलते हैं, उसका उल्लेख एपिग्राफी में सबसे पहली बार आया हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में 2002 years ago, मतलब अराउंड 2nd century BCE। ओडिशा के ख्यारवेला नाम के राजा थे, तो उन्होंने एक बड़ा सा इंस्क्रिप्शन है भुवनेश्वर के पास, तो उन्होंने लिखा है कि इस राजा ने उसके राज्य कारभार के समय में इस समय ये किया था, उस समय ये किया था। लेकिन उसमें एक उल्लेख ऐसा भी है कि उसके बाद राजा भारतवर्ष की सैर पे, भारतवर्ष की मुहिम पे निकल पड़ा। मतलब तब भी उनको मालूम था कि द होल ऑफ इंडिया इज अ वन कल्चरल यूनिटी, और उसको भारतवर्ष नाम है, ये भी पता था। 2002 साल पहले आप बताएं। 2002 साल पहले ये लिखा हुआ है, उससे पहले भी था, उससे पहले भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जिस जमीन की सीमा एक तरफ से समंदर है, एक तरफ से हिमालय है, वो देश भारत है और उसमें रहने वाले लोग सब उसकी संतति हैं। ये एग्जैक्टली कोट कर पाएंगे, मैं कोट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो तो तब भी लिखा था उन्होंने। ये तो इंस्क्रिप्शन तो 2200 साल पहले का है, लेकिन हजारों सालों से हम इस देश को एक ही मानते हैं। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल पावर। चाहे छोटे छोटे राज बहुत सारे हों, लेकिन कल्चरली, जोग्राफिकली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकली हम हमेशा से ही एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और ये आपको हर छोटी सी चीज में दिखता है। अब आप जो सेक्रेट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ये सारे जो धाम हैं, जैसे 4 धाम हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने 4 पीठ जो बनाए थे शंकराचार्य के, वो भी भारत के 4 कोने में हैं। जो शक्तिपीठ हैं उनके तो अब तो टूट गए हैं, लेकिन एक शक्तिपीठ अभी भी आज के पाकिस्तान में है, हिंगलाज, और एक शक्तिपीठ आज के बांग्लादेश में है, आदि डाकेश्वरी। ये जो कल्चरल यूनिटी है ईस्ट टू वेस्ट, ये पूरे भारतवर्ष का कल्चरल मैप था। तो हम, मतलब मैं ये जो लोग जो वास्टनेस आप बता रही हैं, यस जी जी, और ये जो लोग बोलते हैं ना अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कि अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत कहीं था ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत बना दिया। अरे अंग्रेजों ने अगर भारत बना दिया तो ईस्ट इंडिया नाम क्यों रखा? अगर भारत पहले कुछ था ही नहीं, इंडिया कुछ था ही नहीं, तो ईस्ट इंडिया कहाँ से आया भाई? आप बोल लेते दैट लैंड मास डिवाइडेड बिटवीन द माउंटेन्स एंड द सी, नहीं बोला ना, आपने उसको इंडिया नाम दिया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है हम हमेशा एक थे। दिस योर 5th कुंभ पुट टुगेदर मेरा Since 1970s? पांचवा जोरदार तालियां, 5वां कुंभ। ये So how do you see this as a foreigner? How do you see this massive gathering? What's your experience? मैं पहले तो थोड़ा से डरते हुए, पहले बार लोग बताते थे मत जाओ, ज्यादा लोग हैं ना, आपको बोलते थे? मेरे के इवन अभी जर्मनी से, हाँ तुम कुंभ मेला जाना चाहते हैं? हाँ, जर्मनी से बहुत लोग भारत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। Anyway. वो सोचती है कि बहुत वो नहीं जानते कि इतने ऑर्गेनाइज्ड है, इतने प्यार, इतने ठीक से बना लिया।
फिर मैं पहले बार 1980 कुंभ में गई, फिर half kumbh, and then 3 kumbhs in Hardwar, Mahakumbhs, and one in Ujjain. And now I'm very happy to be here in Prayagraj because it's my first kumbh, and frankly, I was a little frightened and to come. But what I also feel is what we don't think usually. The kumbh in Prayagraj happens when the Jupiter is in Aries. And the kumbh is celebrated since very long. Then how could these ancient Indians know that Jupiter takes 12 years till it comes back to its same place? And how could they know even the constellations? How could they, I mean, if they were as intelligent as we are today, but had absolutely no text, no information. They see only so many lights in the sky. I claim it is impossible to discover that some are planets, some are. Recently, Praveen Mohan makes a lot of videos about temples in India. It's absolutely stunning. He once saw an ark which is in the inner sanctorum of a temple in Tamil Nadu. I forgot the name. A small town. I have not heard of this temple. And it was pure silver, and they were cleaning it. So he could inspect it, and there were 27 constellations or 28. I'm not sure now, but all the constellations were pictured on this ark. Imagine. I mean, it is impossible to know. Then how did they know it? Usually Indians say, oh, they have been meditating deeply and then they have found this knowledge. But I meditate also. I mean, I cannot imagine even that I find this knowledge. So I feel we could really accept also the fact that, for example, the Saptarishis are not human beings like we are. That they have more knowledge, they are longer lived than we, that they are different beings in this Maya, in this world which is basically not really true. Our Atma alone is really true. And so, yeah, I feel, now I lost it. I feel we should think about it and maybe accept the Puranas also more and be very proud of this tradition. And that's again the same point. This is the only culture which has survived. And this, we should ask why there are certain people who don't want this. What is the reason? They should be happy. Here we have, what I noticed at the Kumbh Mela, what is most outstanding is there are so many people and it's good-naturedness. There is no brawl, there is no alcohol, there is no, I mean, it is so, yeah, good-natured, and they have a common outlook, a common mindset that we all have the right to be on this earth. We all are children of the one Bhagwan, of the one Ishwar. And ultimately, we have to live according to Dharma to finally merge into our true self. And this is so beneficial for humanity, and yet this culture, this tradition is put down so badly. I have a suspicion, but we should really analyze this very well. Thank you very much. नित्यानंद जी, अगला सवाल आप ही से है। तीर्थ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, एक धारणा है और कहा जाता है कि एक उम्र के बाद ही आपको तीर्थ जाना चाहिए। बूढ़े तीर्थ करते हैं, यंग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका एक अलग उम्र होती है। तो इस पे आपका क्या आपकी क्या विचार हैं इस पे, और इस पे आपका क्या मैसेज होगा यंगस्टर्स को
कि भाई मुंबई जाओ कोल्ड प्ले के लिए या बाकी जगह जाओ, यहाँ पे मत आओ। हालांकि उस पर एक जवाब मैं शिफाली जी से भी लूंगा, लेकिन तीर्थ की सही उम्र क्या होती है, आध्यात्म को पाने की सही उम्र क्या होती है? तीर्थ जाने की और अध्यात्म में उतरने की कोई अवस्था नहीं। जिस अवस्था में रुचि हो, जिस अवस्था में प्रवृत्ति हो, वही उचित अवस्था है। जहां तक वृद्धों के ही तीर्थ जाने की बात है तो ऐसा तो नहीं है। महाभारत यदि हम लें तो महाभारत में वन पर्व जो है, तीसरा पर्व है, उसमें एक तीर्थ यात्रा पर्व है और बहुत लंबा तीर्थ यात्रा पर्व है, लगभग 60-70 अध्याय हैं उसमें, जिसमें वनवास के समय पांडव तीर्थ यात्रा करते हैं, अनेक तीर्थ जाते हैं। वे तो युवा ही थे। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में अनेक पात्रों की तीर्थ यात्रा का वर्णन है और वे सब युवा अवस्था में। श्रवण कुमार तो अपने माता पिता को तीर्थ घुमाते थे, तो वो तो युवा होकर अपने माता पिता। तो दूसरी बात, जब भी हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे संगम है, मेला है, साथ जाने का ही महत्व है, साथ जाने का ही भाव है। हम कितने, आज आप बाहर निकल जाएं, आज सवेरे भी हमने देखा कितने लोग, सभी अवस्थाओं के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बिल्कुल। कोई 5-6 वर्ष की कन्या है, वो छोटे भाई को लेकर आ रही है, कोई युवा व्यक्ति है, अपनी बूढ़ी माता को कंधों पे उठा के ला रहा है। सब परिवार ही तो आ रहे हैं साथ में, और यही तो हमारी संस्कृति है, सबको जोड़ने वाली संस्कृति है। सांस्कृतिक धारा सतत धारा है, और जब तक हम अपने बड़े बूढ़ों से जुड़े रहेंगे तभी तक उसको हम आगे ले जाएंगे। तो ये हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी पहचान के लिए, हमारी संस्कृति के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हम तीर्थ यात्रा अपने बड़े बूढ़ों के साथ ही करें, परिवार वालों के साथ ही करें और सबको साथ लेकर चलें। थैंक यू वेरी मच। शिवाली जी, इसी से जुड़ा सवाल निकलता है कि आपको लगता है एक बहुत ही सटल मतलब एक कॉन्स्पिरेसी होती है एक कल्चर के खिलाफ, जहाँ पे कुछ ऐसी बातें लोगों के मन में छोड़ दी जाएं जो उनको थोड़ी थोड़ी लॉजिकल भी लगती हैं और जल्दी वो मान लेते हैं, तो फिर ऐसे इवेंट से वो दूर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हाल ही में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तो उसको लेकर, उससे पहले से ही कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, कुंभ में नंगे साधु घूम रहे होते हैं, कुंभ में जाना, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आप पढ़ाई करो, भगवान को पाने, पढ़ाई करोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिप लेने से क्या हो जाएगा। सो ये सारे जो लॉजिक्स आते हैं, आप भी फैमिली में रहती हैं, आपके पास जब ऐसे सवाल आते हैं तो हाउ डू यू काउंटर देम? देखिए, ये सब तो कुतर्क हैं। जैसे आज सुबह हम लोग जब सब गंगा स्नान करने गए थे तो नित्यानंद जी ने कहा वहाँ तो कई उम्र के लोग थे, तो वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी निकाली। एक दादाजी थे, वो बहुत एकदम ऐसे उनकी पीठ बेंड हुई थी और अपने छोटे से नाती का सहारा लेके, 4-6 साल के बच्चे का सहारा लेके वो नहाने जा रहे थे। वो कितनी सुंदर कंटिन्यूटी थी कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का हाथ थाम कर वही परंपरा को निभा रही है, और यही सत्य है एक्चुअली। लेकिन ये जो कुतर्क दिया जा रहा है ना, आपने अभी कोल्ड प्ले का 2 बार उल्लेख किया, इसलिए बोलती हूँ कि हमारी मर्जी, हम कोल्ड प्ले में जाएं या हम कुंभ में जाएं, ऐसा जो लॉजिक दिया जाता है, भैया किसने बोला तुमको कि कोल्ड प्ले में जाके भी तुम कुंभ में स्नान नहीं कर सकते? ऐसा किसी ने बोला है क्या? मैं अभी रिसेंटली कर्नाटका में थी, वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, तो उसको यहाँ इंडिया में कोल्ड प्ले का टिकट नहीं मिला था, इसलिए वो बिकॉज ही कुड अफोर्ड इट, वो तो गल्फ कंट्रीज में जाके वहाँ कोल्ड प्ले का टिकट देख के आया। लेकिन 15 तारीख को वही बच्चा अपने माँ बाप के साथ कुंभ में आ रहा है और कुंभ में स्नान करेगा। किसने बोला कि जो कोल्ड प्ले का गाना सुनते हैं उनको कुंभ में स्नान नहीं करना चाहिए? वो खुद आया था यहाँ पे नहाने। ये एग्जैक्टली ये जो कुतर्क होता है ना, ये और हमेशा ये झूठ फैलाया जाता है। बीच में कुछ साल पहले जब 5G का ये आया था, तब सारे न्यूज चैनल में यही डिबेट चला था, भारत को आटा चाहिए या डाटा। क्यों भाई, आटा भी चाहिए डाटा भी चाहिए, किसने बोला नहीं? और ये आटा डाटा की मैं बात आपको बता रही हूँ, मैं बहुत सारा समय यंग लोगों के बीच बिताती हूँ, तो मैंने मेरे बेटे को देखा है, वो यहाँ YouTube पे पढ़ रहा है बाहर कॉलेज में, तो वो YouTube पे देख के वो आटा गूंद रहा है। उसको तो आटा भी है डाटा भी है, किसने बोला ये दोनों अलग चीजें हैं? तो ये जो सारा है ना, ये मतलब
ये कुछ एलिट जो लोग हैं वो अपने एसी कंट्रोल्ड लिविंग रूम में ये बैठ के ये बातें करते हैं। असली भारत जो है वो आपको अगर देखना है तो जाइए वहाँ नदी के किनारे, वहाँ आपको दिखेगा कि सारे एज के, सारे भाषा बोलने वाले, देश के हर भाग से आए हुए व्यक्ति वहाँ पे हैं और उतनी सी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। ये तो आज की बात है। आज तो हमने सुना कि रोड्स अच्छे हो गए हैं, एयरलाइन कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, लेकिन जब हुएनसांग जब आया था, अभय वर्मा जी ने जैसे बोला था, वो तो 1500 साल पहले आया था। तब तो कोई व्हाट्सएप नहीं था बताने के लिए, तब तो कोई ट्रेनें नहीं थी, तब तो कोई बसें नहीं थे, तब तो कोई सड़कें भी नहीं थी। फिर भी कैसे लोगों को पता चलता था कि ये सेलेस्टियल पोजीशंस है और इस समय को, इस तारीख को कुंभ होने वाला है और हमको उसके लिए, और उनको तो 3-3 हफ्ते पहले निकलना पड़ता था ना। कोई अगर तमिलनाडु से जाए चल के तो उसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले निकलना पड़ता था, लेकिन लोग निकल पड़ते थे क्योंकि वो भी बोलता है 1500 पहले जब वो कुंभ का वर्णन लिखता है तो वो भी बोलता है कि वहाँ अलग अलग पहराव वाले लोग हमें मिले, वहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मैंने देखे। ये तो तब भी हो रहा था 1500 साल से पहले। तब तो कोई इनवाइट नहीं दे रहा था, तब तो कोई योगी जी नहीं बैठे थे कि आ जाओ यहाँ पे, हम आपके लिए टॉयलेट कर देंगे, हम आपके लिए चेंजिंग रूम कर देंगे। फिर भी लोग आते थे आस्था के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं। अब तो आस्था भी है, व्यवस्था भी है, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल। एक लास्ट आखिरी सवाल है जिसके ऊपर फिर उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे, जिसका छोटा छोटा आंसर शिफाली जी आपसे भी और नित्यानंद जी आपसे भी मैं चाहूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन पिलग्रिमेज इन इंडिया इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। महिलाओं को के संदर्भ मतलब आज के संदर्भ में महिलाओं की तीर्थ यात्रा में क्या भूमिका है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बातें कही जाती हैं और महिलाओं का एक तबका है जिनको अक्सर ये फीड किया जाता है कि आपका हक है, अगर आप कुंभ जाएं या ना जाएं आप डिसाइड करेंगे, आपको परिवार का कोई बड़ा डिसाइड नहीं करेगा कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए अभी बड़ा हैशटैग चलता है ना सोलो ट्रैवल। मैं सोलो ट्रैवल मेरी एज के 17वें साल से कर रही हूँ भारत में हर जगह पे। ये भी तो मैं सोलो ट्रैवल ही कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार तो है नहीं। लेकिन किसने बोला आपको कि सोलो ट्रैवल केवल और केवल श्रीलंका के बीच पे जाके वहाँ पे बिकनी वाली फोटो डालने वाला ही सोलो ट्रैवल होता है? कुंभ में नहीं आ सकते क्या? आए हुए भी हैं। आई नो सो मेनी विमेन जो उनकी सहेलियों के साथ कुंभ में आई हुई हैं, कुंभ में नहा के जा रही हैं, तो वो खुद डिसाइड करिए, वो एजेंसी तो उनको है ही। हमारा एक ही धर्म ऐसा है जो बराबर का स्थान देता है पुरुष को भी और स्त्री को भी सारे धर्म कार्यों में। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जब विवाह होता है तो नाती चरामी, मतलब कर्म, धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों में पुरुष और स्त्री बराबर चलेंगे। मोक्ष तो इंडिविजुअल होता है, उतनी भी इंडिविजुअलिटी रखी है हमने, पर ये बाकी के 3 जो पुरुषार्थ हैं वो पति पत्नी साथ में निभाते हैं ना। तो किसने बोला कि स्त्री का धर्म में स्थान नहीं होता? जो पुरुष का धर्म में स्थान होता है वही स्त्री का धर्म में स्थान होता है। सो नित्यानंद जी, महिला साध्वियों और संतों ने तीर्थ यात्राओं की महिमा को बढ़ाया है। किसी ऐसे व्यक्तित्व पर अगर आप कुछ कहना चाहें, ऑन दैट नोट विल एंड द सेशन। महिलाओं ने तीर्थों को ही नहीं, पूरी भारतीयता के महत्व को बढ़ाया है। जो 4 आश्रम हमारे गिनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। महाभारत हो, कालिदास की कृति हो, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है क्योंकि वो सभी आश्रमों का पोषण करता है। गृहस्थ ही ब्रह्मचर्य को बढ़ाता है, गृहस्थ ही अतिथि सत्कार करता है, गृहस्थ ही वानप्रस्थों की सेवा करता है और गृहस्थ ही सन्यासियों को दान देता है। और गृहस्थ आश्रम का आधार क्या है? चारों आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का आधार गृहिणी है। महाभारत में ही वचन आया है, न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते हैं, घर को घर नहीं कहते हैं, घरनी को घर कहते हैं। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में सब आश्रमों का आधार है और गृहिणी गृहस्थ आश्रम का आधार है। इसलिए भारतीय महिला ही भारतीय संस्कृति का आधार है, ऐसा मैं खुलकर कहना चाहता हूं। तो तीर्थ यात्रा क्या हो, पूरी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का ऐसा अभूतपूर्व योगदान है। महाभारत आप देखें, रामायण आप देखें, हमारा वैदिक वाङ्मय देखें, वैदिक वाङ्मय में ऋषिकाएं हैं, हमारे यहाँ आचार्याएं हुई हैं, हमारे यहाँ गार्गी हुई हैं, हमारे यहाँ एक से एक विदुषियाँ हुई हैं, हमारे यहाँ मीराबाई भी हुई हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई भी हुई हैं।
तो कौन सा ऐसा भारतीय संस्कृति का क्षेत्र है जहां महिलाओं का योगदान नहीं है? बहुत प्रचुर योगदान है, और मैं तो कहूंगा पुरुषों से अधिक ही योगदान। एक तरीके से डांट दिया आपने मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे। रौनक बस Please, एक please. मिनट लेना Yeah, yeah, चाहूंगी। please, please. जो अभी नित्यानंद जी ने बोला ना, वो तो थियरी बोली, मैं अभी प्रैक्टिकल सुनाती हूँ आपको, वो गृहस्थाश्रम का। एक बार मैं मध्य प्रदेश जा रही थी, एक छोटा सा मंदिर था ग्यारसपुर के पास, एकदम बैड कंडीशन, मतलब इस्लामिक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया हुआ था और काफ़ी दूर था मेन रोड से। सो 2 किलोमीटर तक मुझे चल के जाना पड़ा। बहुत समर का समय था, मई के आखिरी समय था, बहुत बहुत गर्मी थी, निमाड़ की गर्मी, ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज टेम्परेचर था। और मैंने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं था, मैं सिर्फ मंदिर देख रही थी, थोड़ा सा बुखार भी था। तो जब मैंने वो मंदिर देखा, वो इतनी बुरी अवस्था में था, टूटा फूटा, ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो गिर जाएगा। तो मुझे बहुत वहाँ पे ग्लानि जैसी आई, आई ऑलमोस्ट लाइक फेंटेड देयर। फिर भी मैं कैसे भी करके, क्योंकि मेरी गाड़ी तो 2 किलोमीटर दूर थी, तो मैं चल के आ रही थी। एंड तभी वहाँ एक छोटा सा घर था, घर क्या मतलब वो मिट्टी का जो खेत के बाहर जो आउट हाउस होता है ना, वैसा था। और उसमें एक स्त्री थी। तो उसने जब मुझे देखा कि मुझे चलना नहीं हो रहा है, तो वो बाहर आई और उसने मुझे बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठो। और फिर उसने मुझे ठंडा पानी दिया मेरे पाँव रखने के लिए, बिकॉज शी कुड सी दैट आई हैड अ लॉट ऑफ हीट इश्यूज। और फिर उसने बोला, मेरा चेहरा देख के, आपने कुछ खाया? तो तब मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मेरे पास कुछ था भी नहीं। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। वो बोली आप रुकिएगा। तो उसने मेरे लिए रोटी बनाई गर्मा गर्म, और घर में जो दाल थी वो गर्म करके ला दी खाने के लिए। और वो बैठी रही, मुझे पंखे से वारा फैन करती गई और हाँ हवा डालती गई। और जब तक मैं खा रही थी तब तक वो बैठी। खाने के बाद तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। तो इतना छोटा सा घर था, तो मुझे पता नहीं चलता मैं उसके मतलब हाउ डू आई रीपे हर। तो मैंने बहुत हेजिटेंटली उनको बोला कि आपने इतना कष्ट लिया, उसके लिए मैं आपको कुछ दे सकती हूँ क्या? तो वो बोली, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शी सेड, नहीं नहीं बहन जी, आप क्या बात कर रही हैं, आप तो अतिथि हैं, अतिथि देवो देव होता है, देवो भव वगैरह उसने नहीं बोला संस्कृत में, अतिथि तो भगवान होता है। और बोली, हम तो गिरस्थ हैं, हमारा धर्म है अतिथि की सेवा करना। क्या बात है, अमेजिंग। मारिया जी कुछ ऐड करना चाहती हैं, देन विल क्लोज द सेशन। इससे पहले रौनक जी, आपने कहा मैं टॉन्ट नहीं अरे कर रहा नहीं नहीं, मैं आपको लज्जित नहीं, मैं आपको सज्जित कर रहा हूँ। नहीं। और देखिए वो जैसे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को हमेशा से मतलब समान रखा है, हम रखने वाले कौन होते हैं? मैं इसलिए स्टेज से ये कहूँगा कि पुरुषों के लिए भी 50% रिजर्व सीट है यहाँ पे। फिलहाल 2 पुरुष भी बैठे। मारिया जी प्लीज। ये जो नित्य बताती है, मुझे जब मैं छोटी थी 1950-60s, मैं हमेशा मैं जानती थी कि सबसे सुंदर महिला इंडियन वुमेन आर, वाओ। and they had a red dot and अच्छा बिंदी, and बिंदी का बहुत गहरा yeah, संबंध है शेफाली we जी। could recognize easily. I Yeah, mean, we knew they were Indians. And even Hegel, the philosopher, who was not very fond of India, he was critical. But about Indian women, he was saying that they have an unearthly beauty and a spiritual touch. And I really hope that the Indian woman keeps this spiritual touch and that they keep in touch with their Atma, because this is the most important thing which makes life worthwhile and which keeps women beautiful also. Thank you very much. On that note, thank you very much everyone. बहुत बहुत धन्यवाद।